बच्चों ने बखूबी यहाँ पर किया है। उनके यहाँ पर प्रदर्शन इस हॉल में सब लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर प्रयास है बच्चों। ये एक प्रयास है इस स्कूल का कि आप सबको रामचरितमानस, रामायण, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, जिसमें हमारे संस्कृति के और इस देश के पूज्य श्री रामचंद्र जी के बारे में वर्णन है। किस तरह से हमारी संस्कृति में कहा गया है कि प्रभु का, ईश्वर का अवतरण होता है। वो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद वो सारी लीलाएं होती हैं जो एक मनुष्य के रूप में होती हैं। जीवन तो मनुष्य का है, लेकिन चूंकि वो भगवान हैं तो उनमें वो सभी शक्तियां भी हैं। आप देखेंगे जैसे मनुष्य के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं, उसे वो सब दुख झेलने पड़ते हैं, लेकिन यदि वो अपनी मर्यादित रूप से परिवार के नियमों का पालन करता जाता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। चाहे कोई भी कष्ट आ जाए उसमें सफलता मिलती है। हमारे संस्कृति के पोषक प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से, जो कि रामचरितमानस में बताया गया है, परिवार के हर व्यक्ति के लिए वो प्रेरणादायी है। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी सीखने की बात है। बालकांड की जहाँ पर रचना है और स्वयंवर हो रहा है तो वो भी वहाँ भी सीखने की बात है कि गुरु की आज्ञा से उन्होंने, श्री रामचंद्र जी ने उस धनुष को तोड़ा था। सीधे उन्होंने जाकर के उसमें भाग नहीं लिया था। और उसके बाद जो विवाह हुआ वो पूरे कुटुंब के सामने, परिवार के सामने विवाह होता है उनका। ये एक बहुत बड़ी, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारे भारतीय परिवारों में इसी प्रकार से होता है। पिता की आज्ञा को मानकर वनवास जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। वो एक लीला थी कि वनवास में क्यों गए प्रभु श्री राम, क्योंकि वो पहले से तय था कि उनको वनवास जाना है और सहर्ष गए और वहाँ पर उन्हें वो रावण का उन्हें वध करना था। बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ था पहले से ही, क्योंकि उस रावण का वध जो विष्णु के अवतार श्री राम हुए थे उनके हाथों से ही होना था। और क्योंकि उनको, रावण को भी ये वरदान मिला हुआ था शिव जी से कि वो कैसे भी नहीं मरेगा। अगर उसकी मृत्यु होगी तो वो, उसने कहा था किसी मनुष्य के हाथों हो तभी उसकी मृत्यु हो सकती है। और वो सोचता था इस धरती पे कोई ऐसा मनुष्य ही नहीं है जो मुझे मार देगा। अब क्योंकि ये सब एक वरदान दे दिया तो दे दिया, शिव जी ने दे दिया वरदान, लेकिन उसका तोड़ भी तो कोई ना कोई निकालना था ना। तो वो भगवान विष्णु ने उसका तोड़ निकाला कि वो स्वयं मनुष्य के रूप में अवतार लेंगे। उन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया और जन्म लेकर के उन्होंने उस रावण का वध किया। हम लोग हर वर्ष ये त्योहार मनाते हैं। कौन सा त्योहार होता है बच्चों? रावण को जिसमें दहन करते हैं। कौन सा त्योहार का नाम क्या है? हाँ, दशहरा। दशहरे पे करते हैं ना। बुराई पर सच्चाई की जीत, यानी कि वो तो क्या था, उसने क्या, कौन सा बुरा काम किया था? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। सीता को, हाँ कौन बता रहा है? एक छोटा बच्चा बता रहा है। रावण ने ऐसा क्या बुरा काम किया था? हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये
वर्षों पहले की बात है मित्र। महान कोसल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तीनों का विवाह सीता की बहनों क्रमशः उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति से हुआ। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे, परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने। नारायण 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 नारायण। मेरे पुत्र, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी। 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 कितना सुंदर है ये मृग। स्वामी, पकड़िए ना इसे। यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे, इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वर्ण का बना है। जाइए ना स्वामी, मेरे लिए। ठीक है सीते। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूँ। यदि दूर गया तो यहाँ का ध्यान रखना।
हमारी। सुनो। ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई माया है। भाभी आप अंदर चलिए। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया सूझ रही है। जाओ देखो जाकर। मैं चाहता हूं, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अब ये कुटीर मंत्रबद्ध है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूं पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहां आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मैं ये रेखा नहीं लांघ सकती। ये अपमान है, घोर अपमान। मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आ, नहीं तो मैं जाता हूं। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलख निरंजन। रुकिए ऋषिवर। धन्य हो पुत्री। ईश्वर तुम्हें संसार की स्वामिनी बनाए। ये क्या है ऋतु? कौन हो तुम? हूँ रावण, लंकाधिपति रावण, दशानन रावण। उस शूर्पणखा का भाई जिसकी नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम मेरी रानी बनेगी महाभागे। स्वामी लक्ष्मण, रक्षा करो। दुष्ट रावण देवी सीता का हरण कर दक्षिण दिशा की ओर उड़ गया, परंतु आकाश मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। मेरा सामना कर। कौन है मूर्ख? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूँ। छोड़ दे इसे कुछ। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर कहाँ हो तुम? किसी ने देखी है मेरी सीता? सीते
द्रवहु सुदस अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा। कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलो उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलो उजागर। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। प्रभु, शुभ समाचार है। माता सीता का पता चल गया है। रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में रखा है, परंतु लंकापति रावण ने सीता माता को लौटाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो दुष्ट रावण बिना युद्ध के नहीं मानेगा। प्रभु, अब हमें भी युद्ध के बारे में सोचना होगा। सावधान लंकापति रावण।
रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजित का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती थी। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। प्रणाम महाराज रावण, मैं आपके पास ज्ञान प्राप्त करने आया हूं। लक्ष्मण, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। युद्ध नीति का पहला पाठ ये है कि शत्रु पे कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। लक्ष्मण, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। राम। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। राम सिया का हो अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े चरण में। राम सिया जपते तन मन में, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत ही सरस, बहुत ही
मनमोहक अभिव्यक्ति छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किस तरीके से इन्होंने हमें दिखाया कि आदमी कितना ही, इंसान कितनी ऊंचाइयों को छू ले। अहंकार अगर उसमें है तो उसका अंत एक दिन निश्चित है। रावण भी इतने विद्वान थे, इतने ज्ञानी थे, लेकिन अपने अहंकार की वजह से उन्हें अपना सब कुछ खोना पड़ा, अपना लंका का दहन सहन करना पड़ा और सब कुछ अंत करना पड़ा। हमें सीख देते हैं ये सारे हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, भगवान श्री राम का जीवन, कि हम कितनी ऊंचाइयों को छू लें, हम जीवन में कितनी सफलता प्राप्त कर लें। हमें अहंकार से हमेशा दूर रहना है, हमेशा हमें नतमस्तक होके अपने बड़ों के सामने उनका सम्मान करते हुए आगे बढ़ना है। अब मैं अपने अतिथियों से मैं निवेदन करूंगा, बजरंग दल के प्रांत संयोजक श्री किशन जी प्रजापत, आप पधारें। और MS कवाड़ इंटरनेशनल स्कूल ने ये जो मंचन आपके सामने किया है, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल ने, आपको कैसा लगता है? अपने विचार प्रकट करें। सभी मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए, जय श्री राम। यहां विराजमान MS कवाड़ के सभी स्कूल प्रबंधक, पधारे हुए अतिथि और मंच पर जिन नन्हे बाल गोपालों के माध्यम से भगवान राम का पूरा जीवन चरित्र हमारे सामने आया, आप सभी को नमन। मैं बहुत ही शायद बजरंग दल का काम करते हुए 15 से 20 साल हो गए सक्रिय रूप से, पूरे देश भर के अंदर भी जाना हुआ। किसी इंग्लिश माध्यमिक इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर और आज के जनरेशन में जिनको कहते हैं हाई क्लास एजुकेशन, उसके अंदर इस प्रकार भगवान राम का जीवन का चित्रण करना अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। एक बार सभी मिलकर इस पूर्व के लिए बहुत जोरदार ताली बजाएं। जहां आज के समय में पिछले कई दशकों से इंग्लिश मीडियम मतलब अपनी हिंदुस्तान की संस्कृति की जड़ों को काटने का हो गया। इंग्लिश मीडियम में पढ़ना मतलब वो हिंदू है ही नहीं, सनातनी है ही नहीं, इस देश का वासी है ही नहीं, ऐसा माहौल बन गया। उस माहौल के अंदर पुनः अपनी संस्कृति की जड़ों को स्थापित करना, ये MS कवाड़ स्कूल ने साबित किया है। बहुत बहुत आभार आप सबका। भगवान राम का जीवन चरित्र कितना महत्वपूर्ण है, उनके प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षण से हम सीखेंगे, वो आज के समय की आवश्यकता है। भगवान राम का जीवन एक बचपन से देखे, वो कितने गुरु के आज्ञाकारी थे, कितने पिता के आज्ञाकारी थे, कितने अपने भाई के साथ स्नेह थे। क्या ये समय आज की आवश्यकता नहीं है? जिस प्रकार आज के समय के अंदर परिवारों का टूटना, पिता की बात नहीं मानना, गुरु का अपमान करना, क्या ये आज के समय में नहीं चल रहा है? तो क्या राम जी के जीवन से आज हम नहीं सीख सकते हैं? क्या हमें आज के बच्चों को गुरु का आज्ञाकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, सब जवाब दीजिए। अब क्या हमें गुरु का आज्ञाकारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या हमें पिताजी की आज्ञा का मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? हमें अपने जीवन के अंदर जब हमारे सामने अपमान, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्या राक्षसों का नाश करना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हमारी बहन बेटी का अपमान होता है तो क्या उसकी सुरक्षा के लिए हमें खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस प्रकार भगवान राम ने अपने प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षण से इसको साबित किया है कि प्रत्येक मनुष्य का बच्चे से लगाकर बड़े तक का धर्म क्या है, यही धर्म है कि हमें गुरु की आज्ञा को मानना चाहिए, हमने पिता की आज्ञा को मानना चाहिए। हमारे सामने अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय के सामने खड़ा होना चाहिए। हमारे सामने अगर हमारी माता बहन स्त्री का अपमान हो रहा है तो उसकी सुरक्षा के लिए खड़ा होना चाहिए। अगर इस समाज के लिए कोई राक्षस, कोई दुराचारी खड़ा हो जाए, उसका मर्दन कैसे किया जाए, ये भी भगवान राम ने प्रत्येक क्षण के अंदर हमें जीकर बताया है। इसलिए आज के समय में बहुत अच्छा, इस कम समय के अंदर जिस प्रकार भगवान राम के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं आपने बताई है, शायद यहाँ इस स्कूल ने ऐसा एक अध्याय शुरू कर दिया है। और मैं मानता हूँ और आग्रह भी करूँगा हमारे शहर की, हमारे देश की, हमारे प्रत्येक स्कूल संस्थाओं का ये धर्म बनता है कि हमारी अपनी आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार परिवार के साथ में संस्कारित और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति के रूप में तैयार करने का जो जिम्मेदारी हमारी है। पुराने जन्म में गुरुकुल की यही करते थे। उस व्यक्ति को, छोटे से बच्चा जिनकी कोरी
किताब होती थी वो उसको अपने जीवन में किस प्रकार एक बड़ा व्यक्ति बनना है वो संस्कार स्कूलों से दिया जाता था। शायद ये बहुत अच्छी शुरुआत हो गई है कि हमारे स्कूलों से इस प्रकार के संस्कार लेकर बच्चे जाए कि वो आगे ही बढ़े, सिर्फ ऊंचे स्तर पर नहीं जाए, अपने परिवार को अपने संस्कार को साथ लेकर जाए, तभी ये देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। और जिस प्रकार भगवान राम के बारे में कहते थे, क्या यह जीवन चरित्र है कि एक समय में ऐसा आ गया कि भगवान राम के बारे में यह कह दिया भगवान कभी हुए ही नहीं, वो कल्पना के पात्र थे, वो किसी उपन्यास के पात्र थे। अरे भगवान राम ये सिद्ध कर दिया आज इन्होंने, भगवान स्वयं सिद्ध है, भगवान राम आदि है, अनंत है, भगवान राम नीति है, नेति है, भगवान राम धरती है, आकाश है, भगवान राम सब कुछ है। और राम कौन? एक राम दशरथ का बेटा, वही नहीं है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम हम सबके घर में बैठा, एक राम जगत का न्यारा, एक राम हम सबका प्यारा। ये राम हम सबके हैं और राम जी का जीवन भी हम सबके लिए है। तो मेरा आप सबके चरणों में पुनः पुनः धन्यवाद कि जिस प्रकार आपने इस आज के समय के अंदर राम जी को लेकर जिस प्रकार का अभियान चलाया है, और मैं चाहता हूं कि इस संदेश के साथ में आने वाले समय के अंदर ऐसे बहुत कार्यक्रम होंगे और अपने स्कूल में भी होंगे कि हमारी शिक्षा, हम इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, हिंदी मीडियम पढ़ेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी ऊंचाई तक जाएंगे, लेकिन हमारे संस्कारों को साथ लेकर जाएंगे। यही मेरा निवेदन। जय श्री राम। धन्यवाद सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि इंग्लिश मीडियम स्कूल मीन्स अ क्लास। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे डायरेक्टर सर हो या प्रिंसिपल मैम हो, जब भी हम लोगों की मीटिंग्स लेते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि हमें हर चीज़ उत्तम तो चाहिए लेकिन गुणवत्ता के साथ चाहिए, मतलब हमारे संस्कारों के साथ चाहिए, हमारी संस्कृति के साथ चाहिए। और मैम जब भी मीटिंग लेती है एक बहुत अच्छी बात बोलती हैं कि एक भी बच्चा अगर आपसे प्रेरित होकर कुछ बन गया तो जब आप अपने लाइफ के उस पड़ाव पे होंगे तो उसको याद करेंगे कि हमने जीवन में कुछ सार्थक किया है, क्योंकि हम यहाँ सभी शिक्षक हैं, कुछ दे रहे हैं समाज को। सर भी यही बोलते हैं कि मेरा उद्देश्य इस संस्था से पैसा कमाना नहीं है, समाज को कुछ देना है। धन्यवाद सर। अब मैं अपने निर्देशक महोदय डायरेक्टर सर को इन्वाइट करती हूँ कि वो भी 2 शब्द बोल के हम सभी को प्रेरित करें। सभी पधारे हुए मंचासीन अतिथिगण, किशन जी प्रजापत बजरंग दल प्रदेश संयोजक, बाबूलाल जी कुमावत जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद, जगदीश सिंह जी जिला संयोजक बजरंग दल, कैलाश जी कुमावत नगर संयोजक बजरंग दल, अनीता जी रानी CI ट्रांसपोर्ट नगर थाना, अनिल जी चौहान प्रांत सुरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, नूतन बाला कपिला जी हमारे संरक्षक समझ लो, ये तो स्कूल के बहुत ही चहेते जाने वाले हैं, कमलेश जी सोनी, हमारी बहुरानी शेख कवाड़, रितेश कवाड़, स्कूल के प्राचार्य जी, सभी शिक्षकगण, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, बहुत अल्प समय में बहुत ही शानदार और संस्कार को लेकर बहुत ही फर्स्ट क्लास नाटक का आज इस राम रावण के युद्ध का जो बहुत ही समा बांधने वाला आयोजन आपने किया, इसमें सबसे बड़ी बात तो शिक्षाप्रद छिपी हुई है। वो सबसे बड़ी बात यह है कि अहंकार का अंत कैसे होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जीवन के 4 कसाय होते हैं। जैनिज्म में इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। सबसे ज़्यादा कर्मों का बंधन अगर होता है तो इस 4 कसायों में होता है। तो जिसमें प्रमुख है क्रोध, मान। मान मीन्स अहंकार। अहंकार का अंत किस तरह होता है वो सचित्रण आज पहली बार बच्चों ने बहुत शानदार अपनी प्रस्तुति दी है। और दूसरी जो संस्कारित बात इसमें है वो है माता पिता का कहना मानना। जो राम एक राजा की पदवी पे बैठ रहे थे,
और माता पिता के उनके कहने से आप देखो 14 वर्ष का वनवास उन्होंने ग्रहण किया, सहर्ष किया एकदम, और वनवास भी हंसी खुशी से काटा। क्यों? कि माता पिता ने कहा इतना बड़ा त्याग और बलिदान राम ने किया है, इसलिए आज राम की पूजा हो रही है। और दिवाली के दिन अयोध्या में राम वापस वनवास में पधारे थे, उसी के उपरांत में अपन ये दिवाली का महोत्सव मना रहे हैं। तो बहुत ही खुशी का मौसम ये प्रांत आया है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसी तरह से और छोटे छोटे अल्प समय में नाटक करके अगर सचित्रण अगर बच्चों को समझाया जाए तो बहुत ही अपने स्कूल की शुरुआत संस्कार से होगी। यही हमारा शिक्षा क्षेत्र, शिक्षा हो और संस्कारमय हो, ये ध्येय है, ये उद्देश्य है हमारा। इंग्लिश माध्यम हो, क्योंकि आज की प्रचलन जो है वो इंग्लिश का है, इसलिए इंग्लिश होना जरूरी है, पर संस्कार में यही हमारे परिवार का उद्देश्य है, जो आज पाचार्य महोदय ने एक छोटी सी झलक दी है। आगे इसी तरह के प्रोग्राम हमारे स्कूल में होते रहेंगे। पधारे हुए मेहमानों का पुण्य मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय महावीर। धन्यवाद सर। अब मैं सभी अतिथि गणों से निवेदन करूंगी कि वो स्टेज पे आकर बच्चों के साथ एक फोटोग्राफ लें, ताकि बच्चों को ये स्मृति बनी रहे। रस